गम तो कहीं खुशी की लहर है, लेकिन ऐसे अफराद के भी नाम फहरिस्त में शामिल नहीं जो मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान हथेली पर रखे हुए हैं। एनआरसी के फाइनल लिस्ट में नाम न आने का गम ऐसा है जिसे बयां नहीं किया जा सकता। जिनके नाम फहरिस्त में शामिल नहीं हुए हैं उनके घरों में मातम है। आसाम के बारपेटा जिले में एक गांव सरो हारिद है जिसे फौजी गांव के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस गांव के 200 खानदानों में से 20 खानदान ऐसे हैं जो मुल्क की हिफाजत में तैनात हैं, लेकिन एनआरसी के मुताबिक उनकी वतनियत पर ही सवाल खड़े कर दिए गए हैं। मैं 2010 में इंडियन आर्मी में भर्ती हुआ हूँ। मेरा छोटा वाला भाई जो ये 2003 में भर्ती हुआ है, 2014 में भर्ती हुआ है। हम लोग भर्ती होने से पहले हम लोग फैमिली का पूरा एनआरसी, जो मेरा पिताजी का एनआरसी है 1951 का, वो दिया हुआ है। मेरा पिताजी का वोटर लिस्ट है 1970 का, मेरे दादाजी का वोटर लिस्ट है 1960 का। उनका मेरा पूरा परिवार का डाटा दिया हुआ है और एसपी, लोकल पुलिस स्टेशन और डीसी के थ्रू पूरा वेरिफिकेशन दिया हुआ है। दिलबर हुसैन की फैमिली भी इसी कश्मकश की शिकार है कि वो मुल्क की हिफाजत में तैनात हो या फिर एनआरसी में अपने नाम शामिल कराने के लिए भाग दौड़ करे। तो अभी ड्यूटी पे जाओ क्या नहीं जाओ, क्या मैं घर का प्रॉब्लम समाप्त करूँ या ड्यूटी पे जाऊँ? घर पे सर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, हम जो जुबान से नहीं बोल रहे, हम खाना पीना सब कुछ, मतलब ऐसा लग रहा है हम किस लिए जी रहा है। हम इंडियन सिटीजन कहने का लायक नहीं है, तो फिर हम किस लिए यहाँ पे इस धरती पे किस लिए रह रहे हो। सवाल ये है कि जब फौज में तकर्रुरी हुई, सारे कागजात उसी वक्त देख लिए गए, हर तरह की जांच हुई, तो फिर अब क्यों उनकी शनाख्त पर सवाल उठ रहे हैं? कोर्ट से केस बेस करके सॉल्व करके जजमेंट मिला है। मेरे भाई का मिला है, मेरा मदर का मिला है, मेरा ब्रदर का और भी मिला है जो 93 में भर्ती हुआ था आर्मी में, लेकिन 2003 में बोला जा रहा है कि 2003 में ये लोग बांग्लादेश से घुसपैठ आए। लेकिन मेरा जो आर्मी में बड़ा वाला भाई है, नायक सूबेदार है, वो 93 में भर्ती हुआ था, तो कैसे 2003 में दूसरा कंट्री से आया था। दिलबर हुसैन के खानदान के इस गम में तमाम गाँव के लोग शामिल हैं। वो हुकूमत से उनके लिए मुतालबा कर रहे हैं कि एनआरसी में इस खानदान का नाम शामिल किया जाए। हम इसे जो असम गवर्नमेंट को एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जो देश के लिए लड़ाई करता है उसको फैमिली को तो वेरीफाई करके उसको नौकरी मिला था ना, इसलिए हम इसे रिक्वेस्ट करता हूँ जो वो फैमिली का एनआरसी में नाम जल्दी जल्दी उसको इनक्लूड कर दीजिए। ये हमारा गांव का, ये हम एक मामूली आदमी है, यही रिक्वेस्ट करता हूँ। एनआरसी के फाइनल लिस्ट में जब फौजी खानदान का नाम नहीं शामिल हो सका, जब हिंदुस्तान के साबिक सदर जमहूरिया फखरुद्दीन अली अहमद के अहले खाना का नाम एनआरसी की हतमी फहरिस्त से गायब है, तो यकीनन अफसोसनाक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। रिवर्स टेंडर के नाम पर आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड को 22 लाख रुपए का चूना लगाने की कोशिश की जा रही है। ये कहना है यूनाइटेड मुस्लिम्स ऑफ आंध्र प्रदेश की कन्वीनर अल्ताफ राजा का। विजयवाड़ा में इन्होंने कहा कि पहले ही आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड माली हालत से दूचार है। अल्ताफ राजा ने कहा कि नेल्लोर के 12 शहीद दरगाह का जब टेंडर हुआ था उस वक्त सबसे ज्यादा 92,47,000 में अलॉटमेंट हुआ था। वक्फ बोर्ड के ओहदेदार इस टेंडर को मनसूख करते हुए 70 लाख में अलॉटमेंट कर चुके हैं, जिसके सबब रियासती वक्फ बोर्ड को 22 लाख रुपए का नुकसान है। अल्ताफ राजा ने बदनुआनी में मुलव्विस ओहदेदारों को बरतरफ करने का वजीर आला जगन मोहन रेड्डी से मुतालबा किया। आज की ताजा खबर में फिलहाल इसी के साथ इतना ही।